आज हम देखने वाले हैं अर्गोग्राफ के बारे में। अर्गोग्राफ का लिखने वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम अर्गोग्राफ को कैसे बनाते हैं, अर्गोग्राफ क्या होता है, इसको सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से उत्तर प्रदेश का अर्गोग्राफ बनाइए। तो अर्गोग्राफ को बनाने के लिए मैप यानी कि हमारा प्रैक्टिकल का सीट होता है, उस पर बनाने के लिए दो प्रकार का क्वेश्चन होता है, उस पर बनाया जाता है। जैसे कि मासिक तापमान, वर्षा व अपेक्षित आर्द्रता, इसको एक साइड में बनाया जाता है। एक ही मैप पे दो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन को कि मासिक तापमान, वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता क्या है। तो मासिक तापमान यानी कि मंथली तापमान क्या है। तो हम पहले क्वेश्चन में हमारा जनवरी से दिसंबर तक है, यानी कि 12 मंथ होते हैं। हमारा अगर किसी चीज़ का तापमान, वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता निकालना है तो मंथली ही निकालेंगे या ईयरली निकालेंगे। तो इसमें हमारा मंथली दिया हुआ है। तो तापमान हमारा सेंटीग्रेड में होता है, यानी कि जनवरी का तापमान हमारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, फरवरी का हमारा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, मार्च का 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, अप्रैल का 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और मई का 32 डिग्री है। इस प्रकार जून का है, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। तो दिसंबर का है 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम अगला है वर्षा। वर्षा हम लोग सेंटीमीटर में देखते हैं, ठीक है। तो जनवरी में कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ है। जनवरी में 4.5 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, फरवरी में 3.5 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, मार्च में 1.0 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, अप्रैल में 1.0 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है और मई में 0.5। इस प्रकार जून में हुआ है 11.0 सेंटीमीटर। फिर हम देखते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दिसंबर में देखते हैं 2.0 हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें दिया होगा ऐसा, ठीक है। अब अपेक्षित आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को देखते हैं। तो हमारी आर्द्रता यानी कि मौसम में कितना आर्द्र है, यानी कि पानी है। तो जनवरी में 40% है, ठीक है। फरवरी में 35% है, मार्च में 24% है, अप्रैल में 20 है, मई में 15 है, जून में 5 पॉइंट में तो हमको नहीं लग रहा है कि अपेक्षित आर्द्रता पॉइंट में एक गलती से हो गया, ठीक है। जून में 52 है, जुलाई में 65 है, अगस्त में 63 है, सितंबर में 60 है, अक्टूबर में 30 है, नवंबर में 20 है और दिसंबर में 30 है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। और फिर अगला क्वेश्चन हम देखने से पहले हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये जो हमारा हुआ वो एक क्वेश्चन हो गया, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हमें इससे पहले इसको सॉल्व कर, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो हम ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमारा ग्राफ पेपर पे यहाँ तक के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमें अर्गोग्राफ दो प्रकार का होता है, हमने उसमें सीखा हुआ है कि इसमें पहले लिखने वाले पार्ट में हमने सीखा है कि अर्गोग्राफ कितने प्रकार का होता है। 2 टाइप्स का होता है, एक वृत्ताकार अर्गोग्राफ होता है, एक रेक्टेंगुलर अर्गोग्राफ होता है, यानी कि आयताकार अर्गोग्राफ होता है, ठीक है। तो हमको देखना है कि अर्गोग्राफ को सबसे पहले 3 है, किसका तापमान का, अपेक्षित आर्द्रता का और वर्षा का, ठीक है। तो ये जो हम साइड लिखेंगे, ये वाला साइड जो हम लिखेंगे, ये ऐसे ये वाला साइड लिखेंगे, ये हमारा साइड होगा तापमान। ये जो हम लोग लिखे हुए हैं ये तापमान हो गया। तापमान इधर वाले को तापमान में डिनोट करेंगे, इधर वाले को अपेक्षित आर्द्रता, और इधर में इसी साइड में हम लोग सेंटीमीटर में वर्षा को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि तापमान को सबसे पहले ऊपर हम क्वेश्चन में दिया हुआ है तापमान कितना डिग्री है। तो हम लोग एक पैमाना लेते हैं कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार लेंगे। तो 35 तक में हमारा तापमान है, ठीक है। हाईएस्ट तापमान 35 डिग्री है, जहाँ का भी हो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, हम वापस देखेंगे तब बताते हैं, ठीक है। तो ये हम कट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि 0 से 5 लिख दिया, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ये तापमान हमारा सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया। और नीचे हम लोग लिखते हैं, ये हो गया। और ये नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे यानी कि 1 मिनट, हाँ, ये नीचे हमारा जनवरी मतलब एक एक पॉइंट पे है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ये लिख लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये कर लिए तापमान के लिए, और फिर इसके बराबर में ही लिखना है हमको, सुंदर अपना मैप सुंदर दिखाना है। तो सबसे पहले हम बीच में सेंटर में करेंगे कि हमारा अच्छे से मैप तैयार हो जाए। ठीक है, तो इस साइड हमारा हो जाएगा अपेक्षिक आर्द्रता वाला, ये हमारा अपेक्षिक आर्द्रता। तो अपेक्षिक आर्द्रता हमारा 10, 20, 30, 40 करके है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तो हम लोग 5 मान लिए, तो ये हमारा ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% में हो जाएगा अपेक्षिक आर्द्रता। परसेंट में कितना परसेंट हुआ, ये हो गया। फिर हमारा हो जाएगा इस साइड, ये वाला साइड हम बता रहे हैं आपको, ये हो जाएगा 0 से 5, ये 0 से 5, 5 से 10, तो ये है, तो 10 से 15, 15 से ये हो जाएगा 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 तक हमको काम 30 तक ही अपेक्षित नहीं, किसका, वर्षा का 30 तक ही काम है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर वर्षा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेंटीमीटर में हमने वर्षा को लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बनाना है सबसे आसान, सबसे पहले वर्षा को डिनोट करेंगे, क्योंकि वर्षा कम होता है, पॉइंट में होता है, स्केल में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितना पॉइंट में है। तो जनवरी में इस वाले लाइन से देखेंगे ना, हम लोग इस वाले लाइन से नहीं देखेंगे, हमको इसको भूल जाना है। फ़िलहाल के लिए हमको इस पे ध्यान देना है, इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, कि कितने कितने सेंटीमीटर में वर्षा हो रही है। ठीक है, तो हम इससे मैच करेंगे कि सारे 4.5 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, फिर कितना हो रहा है, फिर कितना कितना, ऐसे करके हम इसके अनुसार वर्षा देख लेते हैं। फिर हम लोग ऐसे बना लेते हैं, जनवरी में कितना, फरवरी में, मार्च में, दिसंबर में, ऐसे करके फिर हम इसको कलर कर देते हैं हल्का हल्का, देखने में सुंदर लगेगा। और बीच में हम लोग लिख देंगे रेनफॉल, क्योंकि ये वर्षा हुई है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्या, तापमान को देखेंगे। ठीक है, तापमान में हमारा जनवरी में कितना डिग्री तापमान है। तो इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, हमको कोई भी चीज़ लेना है तो जनवरी के एंड में नहीं लेना है, जनवरी के सेंटर से लेना है। ठीक है, यहाँ सेंटर से, तो एंड से आप ना लिखिए कि जनवरी है तो इसका तो एंड हो गया ना, और फेब का स्टार्ट हो गया, नहीं। तो हमको लेना है क्या, हमको लेना है जनवरी के सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे जनवरी के सेंटर में कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, तो 15 डिग्री था। तो यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ पे पहले बिंदी डालेंगे कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर फेब में कितना डिग्री सेंटीग्रेड था, फेब में हमारा था शायद, हम लोग पहले देखेंगे कि ये 15 हो गया, फिर हमको लग रहा है कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फेब में 17 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लेंगे। ठीक है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार मार्च में कितना डिग्री है, ये हो गया मार्च में हमारा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बीच में लिखना है, ये हमने यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ नहीं लिखना है, सेंटर में लिखना है यहाँ। ठीक है, तो 25 डिग्री हो गया। इस प्रकार 30 डिग्री, इस प्रकार हम लोग सारा पॉइंट दे देंगे, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और सेंटर में देंगे, इसके एंड पे नहीं देंगे। ठीक है, ओके। और फिर इसमें हमको इस प्रकार थोड़ा थोड़ा गैप दे के फिर फ्री हैंड से विदाउट किसी स्केल के मैच कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है हमारा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को हम लोग इसमें यहाँ पे ये जो है हमारा टेम्परेचर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता। तो सेम इसको भी सेंटर से यहाँ से, लेकिन देखेंगे अपेक्षिक आर्द्रता को यहाँ से नहीं देखना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं देखना। हम अपेक्षिक आर्द्रता को माना कि हमको जनवरी से स्टार्ट करना है, पर देखना हमको यहाँ से है। ठीक है, तो जनवरी में हमको सबसे पहले कितना अपेक्षिक आर्द्रता था, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हमारा भले यहाँ पे 40-20 है, लेकिन यहाँ पे तो 40 है, तो 40 डिग्री है, तो अपेक्षिक आर्द्रता 40 हो गया। ठीक है, और फिर हमारा हो गया जनवरी में, फिर फरवरी में कितना हो गया, फेब में हमारा हो गया, ये हमको लग रहा है कितना
30 हो गया, 30 नहीं 32, आई थिंक 32 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 32 हो गया। फिर हमारा मार्च में हो जाएगा 20 5 25, यहाँ पे सेंटर में है ना, तो यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा। फिर हमारा मार्च के बाद अप्रैल में हो जाएगा। फिर सेंटर में हमको लिखना है, ये मैं एंड में लिखी हूँ लेकिन एंड में नहीं लिखना है, सेंटर में लिखना है आपको, ठीक है। आप सेंटर में लिखना प्लीज़। तो फिर ये हो जाएगा। इस प्रकार हम सबको ऐसे करके मैच कर देंगे और लास्ट में हमको फ्री हैंड अलग अलग पॉइंट मानना है। जैसे कि इसको हमको ऐसे मिला देना है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे मिलाना है और इस वाले को फ्री हैंड ऐसे मिला देना है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग पता लगना चाहिए ना, सब लगेगा कि सेम ही है इसलिए। और फिर यहाँ इस वाले पे टेम्परेचर लिख देना है, यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिख देना है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसी में हमको ये जो नीचे है, नीचे यानी कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि फसलों का वर्धन काल व क्षेत्रफल हो गया। तो फसल है, फसल हो गया चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, गन्ना, कपास, 6 फसल हैं। और इनका वर्धन काल यानी कि बोने से लेके काटने का समय को वर्धन काल कहते हैं। जैसे कि चावल को जून में बोया जाता है, नवंबर तक काट लिया जाता है। तो चावल का जून से नवंबर वर्धन काल है। और कितने लाख हेक्टेयर में है, तो 42 लाख हेक्टेयर में उगाया गया है चावल को। गेहूं को नवंबर से अप्रैल है, यानी कि कितने लाख हेक्टेयर में क्षेत्रफल में इसको गेहूं को उगाया गया है, 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। ज्वार बाजरा को जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 20 लाख हेक्टेयर में। इस प्रकार मक्का का जुलाई से लेकर सितंबर तक 15 लाख हेक्टेयर में। और जनवरी से दिसंबर तक 10 लाख हेक्टेयर में। और जून से दिसंबर तक कितना है, 7 लाख हेक्टेयर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने फसल लिख लिया है कि चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास। और फिर मापनी के अनुसार, जो हमारा मापनी ये पैमाना है, ठीक है, मापनी के अनुसार आयत का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, ठीक है। ये मापनी है हमारा, ये मापनी है, इसके अनुसार आयत का क्षेत्रफल लिखना है वर्ग इकाई में। मतलब कि जो क्षेत्रफल वो वर्ग इकाई में हमको लिखना है, ठीक है। तो आयत का ही तो हम निकाल रहे हैं ना, आयताकार वर्ग अर्गोग्राफ कर रहे हैं हम लोग। तो चावल का 42 हो गया, गेहूं का 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो गया, ज्वार बाजरा का 20 हो गया, और फिर मक्का का 15 हो गया, गन्ना का 10, कपास का 7। इस प्रकार हम अब वर्धन काल के महीनों की संख्या, तो ये इसको हमको पता है कैसे देखना है आपको। इसको हमको देखना है, जैसे कि ये 6 हो गया, तो 6 कैसे हो गया, ये 6, ये 4, ये 3, ये 12, ये 7। ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, मैं अभी आपको बताती हूँ, 1 मिनट। ये हम लोग आते हैं यहाँ ऊपर, और फिर ये हम लोग वर्धन काल देख रहे हैं ना। तो चावल जो है जून से लेकर नवंबर तक, मतलब कि हम काउंट करेंगे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो देख रहे हैं कि जून से नवंबर तक 6 महीने हो गए। तो इस और फिर नवंबर से लेकर अप्रैल, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि फिर 6 हो गया। फिर जुलाई से अक्टूबर, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने जो निकाला कि ये 6 हो गए, ये 6, ये 4, फिर 3 महीने, फिर 12 महीने, फिर 7 महीने। इस प्रकार ये हो गया। और फिर हम देखते हैं कि ये जो वर्धन काल हमने देखा, वो लिखा हुआ है महीनों का नाम हिंदी में, हमको अंकों में कर लेना है, ठीक है, कन्वर्ट कर लेना है। अब हमको क्या करना है, आयत की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो महीनों की संख्या कितनी है, तो 6 है। और इंटू 2 हम कुछ भी कर सकते हैं छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो हम इंटू 2 करते हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो हम इंटू 2 करते हैं, 6 इंटू 2 यानी कि 12, 6 इंटू 2 यानी कि 12, 4 इंटू 2 यानी कि 8, 3 इंटू 2 यानी कि 6, अब 12 इंटू 2 यानी 24, और 7 इंटू 2 यानी कि 14, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अब हम करते हैं आयत की चौड़ाई
सवाल को सॉल्व करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल, हमने क्षेत्रफल क्या है हमारा, ये 42 है, 42 है, सबका क्षेत्रफल है। चावल का अलग है, गेहूं का, ज्वार बाजरा, मक्का गन्ना और कपास, सबका क्षेत्रफल अलग है, ठीक है। तो हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और भागा जो हमने वर्धन काल का महीनों की संख्या नहीं, फिर हमने जो निकाला है क्या, आयत की लंबाई, तो इसको भाग देंगे, यानी कि क्षेत्रफल भाग्य लंबाई जो हमने निकाली हुई है, तो हमारा क्या निकलेगा, आयत की चौड़ाई निकल जाएगी, ठीक है। और आयत की चौड़ाई दूरी में होगा, ठीक है। तो 42 भागे 12 यानी 3.5, 50 भागे 12 यानी 4.1, 20 भागे 8 यानी 2.5 और 12 भागे 6 12 नहीं 15 भागे 6 यानी 2.5 और 10 भागे 25 यानी 0.4 और 7 भागे 14 यानी 0.5। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम इसको क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसके नीचे अब इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। इसमें भी तो यहाँ से Gen5 सब लिखा हुआ है, तो इसी के नीचे से तो बनाना है, तो हमको सेम पैमाना लेना है, इसके आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है, ये बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। अब हमें नीचे काम करना है। तो जनवरी फरवरी तो लिखा हुआ है, तो हमने वहाँ पे तो लिखा हुआ था कि जुलाई से लेके नवंबर तक 6 महीने हैं, यानी कि जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 2 4 5 6 महीने हो गए ना। तो और हमारी लंबाई हमने निकाली हुई थी, ये हमारी लंबाई हो गई, और ऐसे मैच कर देना है, ठीक है। और इस प्रकार हमने किसका, ये राइस का हो गया। और इस प्रकार हम ज्वार बाजरा का देखते हैं कि ज्वार बाजरा का कितना है। तो ज्वार का हमारा ये है, जुलाई से स्टार्ट है और कहाँ तक है, अक्टूबर तक है, ठीक है। जुलाई से अक्टूबर तक है, और ये लंबाई हमने जो निकाला है उस लंबाई को नाप लेना है स्केल से और फिर खींच देना है, ठीक है। और फिर ज्वार बाजरा लिख लेना है। फिर हमने देखा है कि वीट का 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो लेकिन हमको सेम लाइन लेना है, ठीक है। तो वीट के लिए हमने ले लिया नवंबर से नहीं, नवंबर क्या, अक्टूबर है, अक्टूबर नहीं नवंबर है, नवंबर से लेके ये लंबाई हमने निकाली हुई है, तो ये लंबाई हो जाएगी। और इस लंबाई को पहले स्केल से डालेंगे और उसके बाद दोनों तरफ फिर खींच के फिर अलग अलग पॉइंट, फिर इस प्रकार हमने मेज का भी लंबाई निकाला और कितने कितने महीनों में है वैसे विभाजित कर दिया और लिख दिया, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमने सबको सॉल्व कर लिया। इस प्रकार हमने कॉटन को सॉल्व कर लिया, शुगर कैन को सॉल्व कर लिया। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबके लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग करना है। जैसे इसमें हमने क्रॉस का उपयोग किया है भरने के लिए, तो इसमें डॉट का उपयोग कर दे रहे हैं, इसमें इस प्रकार की लाइनिंग का उपयोग कर रहे हैं, और इसमें इस प्रकार की लाइनिंग। सब पे अलग अलग रहेगा तो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, वरना तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा चावल है कौन सा गेहूँ, सब मिक्स हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कॉटन को इस प्रकार से और शुगर कैन को इस प्रकार से। और सबसे हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़े को सबसे लास्ट में लिखेंगे, और हर किसी को एक दूसरे से जोड़ के बनाएंगे, वरना मैप में हम लिख नहीं पाएंगे और देखने में सुंदर भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट होता है आर्गोग्राफ को बनाने वाला पार्ट। और हम देखते हैं जैसे कि ये हो गया। अब लिखने वाला पार्ट हमने किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि आर्गोग्राफ क्या है। तो आरेखी एवं आलेखी दोनों विधियों का मिला जुला प्रयोग करके बनाया गया एक विशेष प्रकार का आलेख, जिसमें किसी क्षेत्र की फसलों के क्षेत्रफल व वर्धन काल यानी कि ग्रोइंग सीजन का उस क्षेत्र की जलवायु, तापमान, वर्षा, आपेक्षिक आर्द्रता से संबंध प्रदर्शित किया जाता है, आर्गोग्राफ कहलाता है, ठीक है। इस आलेख में क्षैतिज अक्ष पर क्षैतिज अक्ष पर जनवरी फरवरी आदि 12 महीनों को चिन्ह
होते हैं। ठीक है, हमने तो लिखा हुआ है कि जनवरी फरवरी पूरा 12 मंथ होता है और क्षैतिज अक्ष ये लेटा होता है और ऊर्ध्वाधर इसको कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। इस प्रकार हम लोग इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, इस प्रकार इसको क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, इस वाले में बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने बता दिया। और फिर हम देखते हैं तथा ऊर्ध्वाधर अक्षों पर तापमान वर्षा की मात्राओं को साधारण दंड आरेख के द्वारा तापमान व अपेक्षित आर्द्रता की मात्राओं को वक्रों के द्वारा तथा फसलों के क्षेत्रफलों को अलग अलग आकारों के द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रत्येक आयत को क्षैतिज अक्ष के नीचे इस प्रकार बनाते हैं कि उनकी लंबाई संबंधित फसल के वर्धन काल के बराबर हो तथा उसका क्षेत्रफल मापनी के अनुसार फसल के क्षेत्रफल को प्रकट करेंगे। हमने बताया है कि कितना मापनी है, जैसे कि जनवरी से जून तक को करना है तो फसल को प्रकट कर रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल को भी प्रकट कर रहा है। दूसरे शब्दों में वर्धन काल की लंबाई यानी क्षैतिज अक्ष पर दूरी से किसी आयत के क्षेत्रफल में भाग देकर उस आयत की चौड़ाई को निश्चित करते हैं। ये हमने निकाला ही है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हुआ और हम इसको अपने प्रैक्टिकल फाइल में सेम टू सेम सॉल्व करके जमा कर सकते हैं आर्गोग्राफ को। ठीक है।